बार मैं एक गांव में ठहरा हुआ था। वहां एक व्यक्ति मेरे पास आया। बड़ी श्रद्धा से उसने कहा कि भारत अत्यंत पुण्य भूमि है। सारे अवतार यहीं हुए, सभी तीर्थंकर यहीं जन्मे, सारे बुद्ध यहीं प्रकट हुए। मैंने उससे कहा, जरा ठहरो, एक बार फिर सोचो, क्या यह सच में पुण्य भूमि है, या फिर यह भूमि इतनी बीमार है कि बार बार ईश्वर को स्वयं उतरना पड़ा? सोचो, इतने अवतार आए, इतने बुद्ध हुए, इतने तीर्थंकर गुजरे, और फिर भी मनुष्य ज्यों का त्यों बना रहा। वे आए और चले गए, लेकिन हमारे भीतर एक रेखा तक नहीं खींची। हम वैसे ही चिकने घड़े बने रहे। हर अवतार को हमने सुना, सिर झुकाया, आरती उतारी, फूल चढ़ाए, कहा आइए महाराज, और फिर वही पुरानी आदत, अब जाइए। हम सुनने में निपुण हैं, करने में नहीं। जरा सोचो, अगर किसी घर में रोज डॉक्टर आते जाते हों, तो क्या वह घर पुण्यवान कहलाएगा? नहीं, उसका अर्थ यही होगा कि वह घर सबसे ज्यादा बीमार है। अगर भगवान को बार बार यहीं आना पड़ा, तो इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूं, और वे बार बार यहीं आए। तो निष्कर्ष क्या निकला? यह भूमि पुण्यवान है, या इतनी रोगग्रस्त कि हर बार भगवान को स्वयं उतरना पड़ा? सच तो यह है कि इस देश की आत्मा इतनी चिकनी हो चुकी है कि अब उस पर कोई निशान नहीं पड़ता। हमने सदियों तक इतनी सुंदर बातें सुनी है कि अब केवल सुनना ही धर्म बन गया है। सुनते सुनते हम इतने तल्लीन हो गए कि करने की चिंता ही समाप्त हो गई। हमने श्रवण को साधना बना लिया, और यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। सुनना है, लेकिन होना नहीं। जब तक समझ तुम्हारी अंतरात्मा में नहीं उतरती, तब तक वह समझ अधूरी है। वह सिर में रहती है, हृदय में नहीं उतरती। और समझ तब उतरती है जब तुम कोई निर्णय लेते हो। निर्णय ही द्वार है। निर्णय छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय लेने की घटना ही तुम्हें बदल देती है। निर्णय के क्षण में तुम्हारी ऊर्जा एकत्र हो जाती है। जिस पल तुम किसी बात पर हाँ या न कहते हो, उसी पल तुम पुराने नहीं रहते, तुम कुछ और हो जाते हो। मैं तुमसे कहूं, 10 मिनट तक खांसना मत। सुनने में यह बहुत मामूली लगता है, लेकिन करना अत्यंत कठिन है। खांसी जैसी छोटी बात को रोकना तुम्हें अमानवीय लग सकता है। तुम्हें लगेगा यह तो क्रूरता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इतनी छोटी बात भी तुम्हारे भीतर आत्मा के जन्म का अवसर बन सकती है। अगर तुम 10 मिनट खांसे नहीं, तो तुम्हें पहली बार एक झलक मिलेगी कि तुम अपने शरीर के मालिक हो सकते हो। भीतर एक आनंद की लहर उठेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि अगर मैं कोई निर्णय ले लूं, तो उसे पूरा कर सकता हूं। इतनी सी घटना में भी आत्मा ने शरीर पर विजय पा ली। खांसी और छींक बहुत चालाक है। जितना उन्हें रोकने की कोशिश करो, उतना ही वे विद्रोह करती है। वे कहती है, यह क्या नया नियम बना रहे हो? अब तक तो मैं आती थी और तुम साथ देते थे। अब तुम मुझसे लड़ रहे हो, और यही वह क्षण है जहां तुम्हें देखना होता है, मालिक कौन है, शरीर या तुम? अगर तुम 10 मिनट भी खांसे नहीं, तो तुम्हारे और शरीर के बीच का रिश्ता बदलने लगता है। एक दूरी बनती है, और वहीं से जागरण शुरू होता है। गुरुजीएफ ने इसी पर एक प्रयोग दिया था, स्टॉप मेडिटेशन। नाम बहुत साधारण है, लेकिन अर्थ अत्यंत गहरा। वह कहते थे, रुक जाओ। लेकिन यह रुकना सामान्य रुकना नहीं है। मान लो तुम नाच रहे हो, एक पैर हवा में है, शरीर झुका हुआ है, और वे कहते हैं, अब रुक जाओ। तो जैसे हो वैसे ही ठहर जाना है। गर्दन टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहे, शरीर झुका है तो झुका ही रहे, पैर हवा में है तो वहीं थमा रहे। कोई हिलना डुलना नहीं, कोई सुधार नहीं। अगर शरीर गिर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं, गिरो तो भी उसी अवस्था में बने रहो, क्योंकि वहीं एक द्वार खुलता है जहां शरीर अपनी गति से चल रहा होता है, और तुम भीतर से कह रहे होते हो, अब मैं मालिक हूं। लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक है। वो धीरे से पैर नीचे रख लेता है और खुद से कहता है, कौन देख रहा है?
कोई नहीं देख रहा है। हाँ, कोई और नहीं देख रहा, लेकिन तुम खुद देख रहे हो, और उसी क्षण तुमने मौका गंवा दिया। तुमने शरीर को जीतने का अवसर खो दिया, तुमने आत्मा की विजय को टाल दिया। गुरुजी कहते थे, अगर उस क्षण तुम ईमानदार रहो और शरीर को वैसे ही रहने दो जैसा वह था, तो उसी पल आत्मा का जन्म होता है। क्योंकि पहली बार शरीर और आत्मा अलग अलग अनुभव होते हैं। तुम पहली बार जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो। तुम देख पाते हो कि शरीर थक रहा है, कांप रहा है, गिर रहा है, और फिर भी तुम भीतर शांत हो, स्थिर हो, साक्षी हो। निर्णय का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी को जगाना, और यही ध्यान का पहला कदम है, यही क्रांति की शुरुआत है। याद रखना, बहुत छोटे छोटे निर्णय भी जीवन में असाधारण परिणाम लाते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि निर्णय बड़ा था या छोटा, प्रश्न यह है कि तुम निर्णायक थे या नहीं। जब मन निर्णायक होता है तो ऊर्जा एक दिशा में बहती है, और वही धारा तुम्हें गहराई में ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अनिर्णय में जीता है, उसकी ऊर्जा चारों ओर बिखर जाती है। तब जीवन भी एक बिखराव बन जाता है, कोई केंद्र नहीं बचता। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे केवल सुनो मत, थोड़ा प्रयोग करो, थोड़ा जी कर देखो। उपनिषद किसी दार्शनिक तर्क ग्रंथ की तरह नहीं है। वे विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रयोग की धरती है। वे सिद्धांत नहीं बताते, वे रूपांतरण सिखाते। वे विश्वास नहीं देते, वे परिवर्तन की प्रक्रिया खोलते हैं। उपनिषद तो एक प्रकार की कीमिया है, ऐसी विद्या जो आत्मा को कच्चे पत्थर से सोने में बदल सकती है। वे ऐसे सूत्र हैं जिनसे एक नया मनुष्य जन्म ले सकता है। लेकिन समस्या यही है कि यहाँ कोई दूसरा आकर मूर्ति नहीं गढ़ेगा। न कोई गुरु तुम्हारे पास छेनी लेकर आएगा, न कोई भगवान हथौड़ी लेकर उतरेगा। तुम ही पत्थर हो, तुम ही मूर्तिकार हो, और तुम ही छेनी हथौड़ी हो। ये तीनों भूमिकाएं तुम्हें स्वयं निभानी है। अपने भीतर जमे हुए पत्थर को अपने ही संकल्प की हथौड़ी से और अपनी ही समझ की छेनी से तराशना है। अपने अंदर छिपे उस सुंदर मौन देवता को बाहर प्रकट करना है। और याद रखना, इस प्रक्रिया में एक क्षण की भी टालमटोल सदा की टालमटोल बन जाती है। जिसने कहा कल करूंगा, वह कभी नहीं करता, और जिसने स्पष्ट कह दिया मैं कभी नहीं करूंगा, वह भी बेहतर है। कम से कम उसने निर्णय तो लिया। निर्णय हमेशा शक्ति देता है, अनिर्णय हमेशा कमजोरी। मैंने कुछ मित्रों से कहा, तुम बस इतना तय कर लो कि तुम कभी संन्यास नहीं लोगे। बिल्कुल नहीं, तब भी कुछ घटेगा, कुछ बदलेगा, क्योंकि तुमने धुंध की जगह स्पष्टता को जन्म दिया। और अगर कहो कि लेंगे तो वह भी ठीक है, लेकिन यह कहना कि देखेंगे, सोचेंगे, फिर करेंगे, यही असली रोग है। यही इनडिसाइसिवनेस है। यही वह कोहरा है जिसमें आदमी पूरी जिंदगी भटकता रहता है। जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हर कदम पर रुककर जांच की जाए। जीवन स्वयं एक प्रयोग है, और प्रयोग में छलांग लगानी पड़ती है, गहराई में उतरना पड़ता है। सन्यास कोई कपड़ा नहीं है, वह एक निर्णय है भीतर की दिशा बदल देने का। लोग पूछते हैं गेरुआ पहनने से क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा। फिर भी कहता हूं 3 महीने पहन कर देखो। वे कहते हैं लोग हंसेंगे। मैं कहता हूं बस वही काफी है। अगर तुम 3 महीने लोगों की हंसी सह सको तो तुम बदल जाओगे। क्योंकि जो आदमी लोगों की हंसी से डर गया वह जीवन से डर गया, और जो लोगों की राय से मुक्त हो गया वही पहली बार स्वतंत्र हुआ। लोग कहते हैं बाहर बदलने से क्या होगा, भीतर बदलना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं पहले बाहर बदलने की हिम्मत तो पैदा करो, भीतर की बात बाद में करना। कपड़े बदलने में ही पसीना छूट जाता है, और तुम कहते हो भीतर बदलना चाहते हो। भीतर तो बहुत दूर है, वहां वही पहुंचते हैं जिन्हें बाहर बदलने से डर नहीं लगता। मनुष्य की सबसे बड़ी कला है खुद को धोखा देना। दूसरों को धोखा देना उतना खतरनाक नहीं, लेकिन स्वयं को धोखा देना विनाशकारी है। जो आदमी खुद से झूठ बोलता है उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है, अपने भीतर ही दीवारें खड़ी कर लेता है।
धार्मिक वही है जो अपने प्रति ईमानदार है। जो खुद से छल नहीं करता वही ईश्वर के द्वार तक पहुंच सकता है। बाकी सारे धर्म, सारे व्रत, सारी पूजा पाठ सब दिखावा है। जरूरत है निर्णय की, स्पष्टता की, ईमानदारी की। और फिर देखना वही छोटा सा निर्णय तुम्हें एक नए जन्म की दिशा में ले जाएगा। निर्णय का अर्थ समझो। निर्णय का मतलब यह नहीं कि तुमने किसी बात को जिद की तरह ठान लिया। निर्णय का अर्थ है तुम्हारे भीतर स्पष्टता पैदा हुई है, एक दिशा दिखाई दी है। निर्णय कोई संघर्ष नहीं है, कोई दबाव नहीं है। निर्णय तो सहज प्रवाह है। जब समझ साफ हो जाती है तो निर्णय अपने आप घटित होता है। देखो, नदी बहती है, उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि समुद्र तक पहुंचना है या नहीं। नदी का बहना ही उसका निर्णय है, उसका अस्तित्व ही उसका निर्णय है। निर्णय वहां नहीं होता जहां भय होता है। भय निर्णय को रोक देता है। जहां डर होता है वहां मन कहता है थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, जरा हालात देख लें। और जो आदमी अपने निर्णय परिस्थितियों पर टिका देता है वह कभी अपने अस्तित्व की जड़ से नहीं जुड़ पाता। निर्णय परिस्थितियों से नहीं, अपने अस्तित्व से लेना होता है। निर्णय तब जन्म लेता है जब भीतर की आवाज सुनने की कला आ जाए। वह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत मौन होती है। वह भीड़ की आवाज नहीं होती, वह मन की बहस नहीं होती, वह भीतर की गहराई से उठती है। जैसे किसी अंधेरी गुफा में एक दीपक चुपचाप जल उठे, बिना शब्द, बिना ध्वनि। वही निर्णय का जन्म स्थल है, वही सन्यास का अर्थ है। सन्यास कोई पलायन नहीं, सन्यास कोई वस्त्र नहीं। सन्यास यह जान लेना है कि अब मैं अपने भीतर की आवाज के अनुसार जीऊंगा, समाज के आदेशों के अनुसार नहीं। और यह निर्णय इतना मौलिक होता है कि पुराना मन इसे सह नहीं पाता। पुराना मन तुरंत तर्क लाएगा, समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, पहले थोड़ा और समझ ले। ये सारे बहाने वही हैं जो तुम्हें सदियों से वहीं बांधे हुए हैं जहां तुम फंसे हो। निर्णय का अर्थ है अब बहाने समाप्त, अब केवल सजगता। जिस क्षण कोई व्यक्ति सच में निर्णय करता है उसी क्षण उसका पुराना मन मर जाता है। निर्णय मृत्यु है पुरानी आदतों की, पुरानी प्रवृत्तियों की, और उसी मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। इसीलिए जो निर्णय से डरता है वो जीवन से डरता है। अगर कोई तुम्हें गाली दे दे तुम एक पल में आग पकड़ लेते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो तुम उसमें डूबते नहीं। बुरा करना हो तो तुरंत कर डालते हो, अच्छा करना हो तो सोचते ही रह जाते हो। ये मन की बहुत गहरी चालाकी है। जो करना हो तुरंत कर डालो, तभी वह होता है, चाहे वह क्रोध हो या ध्यान। फर्क क्या है? बुरे में तुम फुर्ती दिखाते हो, अच्छे में देर, और देर का मतलब है अवसर खो देना। इसीलिए गाली पड़ते ही उबल पड़ना जरूरी लगता है, क्योंकि तुम जानते हो अगर रुके तो शायद कर ही ना पाओ। जरा सोचो, अगर तुम कह दो कि 24 घंटे बाद जवाब दूंगा तो गाली का असर खुद ही समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे तो बहुत है, लेकिन 24 क्षण भी अगर तुम भीतर शांत बैठ जाओ तो क्रोध का विचार ही मर जाएगा। या तो हंसी आ जाएगी, या उस व्यक्ति की मूर्खता उजागर हो जाएगी, या यह भी स्पष्ट हो सकता है कि वह सही ही कह रहा था, लेकिन तुम समय गंवाना नहीं चाहते। जैसे ही चोट लगती है आंख फौरन फूट पड़ती है। तुम सोचते हो बाद में पीछे जाकर पछता लेंगे। इसी सोच के कारण क्रोध ही लोगों को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। पछतावा हमेशा क्रोध के बाद आता है और इसीलिए क्रोध तुम्हें जकड़े रहता है। लेकिन अगर पछतावा क्रोध से पहले आ जाए तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा। समस्या बस ये है कि बीच की वो जगह कहाँ है। इधर गाली है, उधर आग, इन दोनों के बीच थोड़ी सी भी जगह कैसे बने कि तुम ठहर सको, सोच सको, विचार कर सको। वह जगह बनती नहीं, क्योंकि क्रोध तुरंत फूट पड़ता है। ध्यान में भी यही कठिनाई है।
अच्छे कामों के लिए हम समय लेते हैं, टालते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वही बीच का समय सब नष्ट कर देता है। गरम लोहे पर चोट तुरंत करनी होती है। अगर तुम सोचते रह जाओ कि मारूं या न मारूं, तो लोहा ठंडा हो जाएगा और चोट का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। आज एक मित्र मेरे पास आए, कहने लगे संन्यास लेना है, लेकिन पहले थोड़ा और सोचना है। मैंने उनसे पूछा, तुमने जीवन में और किन चीजों पर इतना सोचा है कि वे सच में घट भी गई हो? क्या तुमने कभी देखा है कि सोचने से बुद्धि बढ़ जाती है? अक्सर लोग अनुभव को ही बुद्धि समझ लेते हैं, जबकि अनुभव केवल संग्रह है। बुद्धि उस संग्रह का सही उपयोग है। बच्चे के पास अनुभव कम हो सकता है, लेकिन बुद्धि अधिक हो सकती है। तुम मान लेते हो कि थोड़ा और सोच लेने से बुद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अधिकतर यह केवल वातावरण का असर होता है, किसी ऊंची चोटी पर खड़े होकर उठी हुई भावना, बस उतना ही। जैसे ही नीचे उतरते हो, वह सब भी उतर जाता है। माउंट आबू से उतरते उतरते वही विचार भी नीचे आ जाएगा। मन बहाने ढूंढने में बहुत माहिर है। वो कहता है थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? ताकि प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाए। और वही 1% जो तुम्हें रोक रहा है, पूरा खेल बिगाड़ देता है। जब 99% तैयार होता है और 1% नहीं, तो तुम सोचते हो कि 99% जीत जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि निर्णय तुम उस 1% के साथ ले रहे होते हो। निर्णय लेना ही तो बात है, न लेना भी एक प्रकार का निर्णय है। संसार तुम्हें विकल्प देता है, चुनो, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है कि तुम निर्णय ही न लो। तुम निर्णय से बच नहीं सकते। हम स्वयं को धोखा देने में बहुत निपुण हैं। बार बार सुनते रहो, समझते रहो, और फिर भी वैसे के वैसे बने रहो। धीरे धीरे घड़ा और चिकना हो जाता है। सब कुछ उस पर फिसलने लगता है। जितनी बार तुम अच्छी बातें सुनकर भी नहीं बदलते, उतनी ही फिसलन बढ़ती जाती है। इसीलिए अगर सुन रहे हो तो साहस भी रखो। अगर बात समझ में आए तो उसे भीतर उतार कर जियो। जब तक समझ तुम्हारी श्वास श्वास में नहीं उतरती, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। असली कसौटी यह है कि क्या तुम अपने जीवन में उन अच्छी बातों को जी पा रहे हो या नहीं। भाषण देना, मंत्र इकट्ठे करना, यह सब आसान है। असली चुनौती है कि वे बातें तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बने। तुम कहते हो क्रोध पल भर में भड़क उठता है, लेकिन वही एक पल तुम्हें पूरी जिंदगी बांध सकता है। अगर थोड़ी सी जगह बना लो तो क्रोध कठिन हो जाएगा। ध्यान में भी वही जगह चाहिए, लेकिन ध्यान इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुम्हारी आदत तत्काल निर्णयों की नहीं है। और ध्यान वही सिखाता है तुरंत होना। जहां गर्म लोहे पर चोट करनी हो, वहां तुरंत करो। और जहां सोच विचार जरूरी हो, वहां समय लो, लेकिन झूठी बहानेबाजी मत करो। सन्यास का निर्णय है तो वह आज लिया जा सकता है, और अगर न लो तो वह भी एक निर्णय है, उसे स्वीकार करो। जिन बातों को बार बार सुनकर भी तुम वैसे ही बने रहते हो, उनसे सावधान रहो। कभी कभी कुछ सुनना ही बंद कर देना बेहतर है, लेकिन जब सुनो तो संकल्प के साथ सुनो, परिवर्तन के साथ जियो। तभी समझ केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जीवन बन जाएगी। और जब समझ जीवन बन जाती है, तब पछतावा पहले आ जाता है। और जब पछतावा पहले आ जाए तो क्रोध का बीज ही नहीं पड़ता। समझना और जीना, यही असली अंतर है। मैं कहता हूं छोटे निर्णयों से शुरुआत करो। सुबह जल्दी उठने का निर्णय लो और देखो मन कितने बहाने खड़े करता है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि यह केवल नींद का सवाल नहीं है, यह सजगता का प्रश्न है। अगर तुम छोटे निर्णयों में भी सजग रह सको तो बड़े निर्णय अपने आप घटने लगते हैं। निर्णय कोई कर्म नहीं है, वह एक दृष्टि है। निर्णय का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ कर लिया। निर्णय का अर्थ है भीतर स्पष्टता आ गई, भ्रम समाप्त हुआ, अस्पष्टता मिट गई। अब तुम जो भी करोगे उसमें पूरा मन होगा, पूरा प्राण होगा, पूरी उपस्थिति होगी, और वही उपस्थिति परिवर्तन लाती है। जब तुम्हारे हर कर्म में पूर्णता आ जाती है तो वही ध्यान बन जाता है। तब साधना अलग से कुछ नहीं रहती, पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान कोई बहुत ऊंचा शिखर है। नहीं,
वह तो छोटे छोटे सजग निर्णयों का परिणाम है। जो व्यक्ति बार बार अपने भीतर साफ निर्णय करता है, वह धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां कोई निर्णय शेष नहीं रहता। वहां केवल मौन होता है, क्योंकि अब कुछ तय करना बाकी नहीं, सब स्पष्ट हो चुका होता है। वही अवस्था समर्पण है, वही अवस्था ध्यान है, वही अवस्था संन्यास है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज से ही शुरू करो। छोटे छोटे निर्णय लो, पूरे होश के साथ, पूरे प्रेम के साथ, और फिर देखो वही छोटे निर्णय तुम्हें कहां पहुंचा देते हैं, उस द्वार तक जहां कोई निर्णय नहीं, केवल अस्तित्व है, केवल होना है, केवल शांति है। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे, जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहां खिले फूले। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए। रैदास में भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई।
चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई, रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री, जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर ना होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिल गया रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपे तुले, शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल थी, और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जान के तुम हैरान होगे कि चमार मूलतः बौद्ध थे। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ।
कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना है? आज कुल 30-32 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती। बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है, और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती, शूद्र, अछूत। वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमहार हैं, वे ही बौद्ध चमहार हो गए। और क्यों चमहार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि ये कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा है मांसाहार हिंसा है, पाप है, और ठीक कहा है। दूसरे को दुख देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और फिर ये बात कहां रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने देखा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्जा है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बात कहां रुकेगी? फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा। और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता,
सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है, दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था, लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है। ये तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्ज है। तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। ये बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर ये तख्ती लगी होती कि यहाँ मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहाँ हैं अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता